अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे 50 से ज़्यादा डेली बोले जाने वाले, डेली काम आने वाले अरबी के शब्द, अरबी के जुमले हिंदी के माध्यम से। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तैयार, हिंदी में हम कहते हैं तैयार, तो तैयार को अरबी में बोलते हैं जाहज़। जाहज़ यानी कि तैयार, तैयार नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि तैयार नहीं है, यानी कि अगर किसी ने आपको कोई सामान तैयार करने के लिए दिया हो या कहा हो और वो सामान तैयार नहीं हो और उससे ये बताना हो कि तैयार नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी जहाज़, यानी कि तैयार नहीं है। माफ़ी अरबी में नहीं है को और जहाज़ अरबी में तैयार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तैयार नहीं है, उसी को अरबी में बोलेंगे माफ़ी जहाज़। वह अभी तैयार नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी के बारे में किसी से ये बोलना हो कि वह अभी तैयार नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुवा अल-हिन माफ़ी जहाज़, यानी कि वह अभी तैयार नहीं है। हुवा अल-हिन माफ़ी जहाज़। हुआ अरबी में वह को कहते हैं और अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं और जहाज़ अरबी में तैयार को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि वह अभी तैयार नहीं है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हुवा अल-हिन माफ़ी जहाज़। हुवा अल-हिन माफ़ी जहाज़। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। अगर हमें अरबी में अपने बारे में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल-हिन माफ़ी जहाज़, यानी कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। आना अल-हिन माफ़ी जहाज़। आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं हूँ को कहते हैं और जहाज़ अरबी में तैयार को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ या फिर मैं अभी रेडी नहीं हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अल-हिन माफ़ी जहाज़। तुम्हारा सामान तैयार है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो, जैसे किसी ने अगर आपको कोई चीज़ दिया हो तैयार करने के लिए, वो तैयार हो, रेडी हो और उससे बताना हो कि तुम्हारा सामान तैयार है, तो आप अरबी में बोलेंगे हग अंत अगराद जहाज़, यानी कि तुम्हारा सामान तैयार है। हग अंत या फिर हगत का मतलब होता है तुम्हारा और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं और जहाज़ अरबी में तैयार है या फिर तैयार को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हारा सामान तैयार है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हग अंत या फिर हगत का अगराद जहाज़। तुम्हारा नाश्ता तैयार है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि तुम्हारा नाश्ता तैयार है, तो हम अरबी में बोलेंगे हग अंत फतूर जहाज़, यानी कि तुम्हारा नाश्ता तैयार है। हग अंत या फिर हगत का मतलब होता है तुम्हारा और फतूर अरबी में नाश्ता को कहते हैं और जहाज़ अरबी में तैयार है या फिर तैयार को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हारा नाश्ता तैयार है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हग अंत या फिर हगत का फतूर जहाज़। हगत का फतूर जहाज़, यानी तुम्हारा नाश्ता तैयार है। तुम्हारा कपड़ा तैयार है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि तुम्हारा कपड़ा तैयार है या फिर कोई हमसे ये कह रहा हो कि तुम्हारा कपड़ा तैयार है, तो वह अरबी में बोलेगा हग अंत मलाबिस जहाज़, यानी कि तुम्हारा कपड़ा तैयार है। हग अंत मलाबिस जहाज़। हग अंत या फिर हगत का मतलब होता है तुम्हारा और मलाबिस अरबी में कपड़ा को कहते हैं और जहाज़ अरबी में तैयार है या फिर तैयार को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हारा कपड़ा तैयार है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हग अंत मलाबिस जहाज़। तुम्हारी गाड़ी तैयार है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि तुम्हारी गाड़ी तैयार है, तो हम अरबी में बोलेंगे हग अंत सियारा जहाज़, यानी कि तुम्हारी गाड़ी तैयार है। हग अंत सियारा जहाज़। हग अंत या फिर हगत का मतलब होता है तुम्हारी या फिर तुम्हारा और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं और जहाज़ अरबी में तैयार है या फिर तैयार को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी तैयार है जाने के लिए या फिर बन करके रेडी हो गई है, उसी को अरबी में बोलेंगे हग अंत सियारा जहाज़। हग अंत सियारा जहाज़।
अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं तैयार होकर निकल गया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना यजहज़ यतला, यानी कि मैं तैयार होकर निकल गया हूँ। जैसे कि अगर हमें कहीं जाना हो और आप रेडी होकर निकल गए हो और किसी से बताना हो तो कहेंगे आना यजहज़ यतला, यानी कि मैं तैयार होकर निकल गया हूँ। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं और यजहज़ यतला का मतलब होता है तैयार होकर निकल गया हूँ या फिर तैयार होकर निकल जाने को कहते हैं यजहज़ यतला। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तैयार होकर निकल गया हूँ तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना यजहज़ यतला। सफ़र या फिर कहीं जाना, सफ़र या फिर कहीं जाने को अरबी में बोलते हैं मिशवार। मिशवार यानी कि सफ़र या कहीं जाना। नज़दीक का सफ़र, नज़दीक के सफ़र को अरबी में बोलते हैं मिशवार गरीब, यानी नज़दीक का सफ़र। मिशवार अरबी में सफ़र को या फिर कहीं जाने को कहते हैं और गरीब अरबी में नज़दीक को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे नज़दीक का सफ़र तो अरबी में बोलेंगे मिशवार गरीब। दूर का सफ़र, दूर के सफ़र को अरबी में बोलते हैं मिशवार बाईद। ये मिशवार बाईद यानी कि दूर का सफ़र। मिशवार अरबी में सफ़र या फिर कहीं जाने को कहते हैं और बाईद अरबी में दूर को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि दूर का सफ़र, उसी को अरबी में बोलते हैं मिशवार बाईद। आओ मुझे कहीं जाना है, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर आप ड्राइवर हो और आपकी मैडम आपसे ये कह रही हो कि आओ मुझे कहीं जाना है तो वह अरबी में बोलेगी ताल आना अभी मिशवार, यानी कि आओ मुझे कहीं जाना है। ताल आना अभी मिशवार। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं और अभी मिशवार का मतलब होता है कहीं जाना है या फिर कहीं सफ़र पे जाना है। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आओ मुझे कहीं जाना है, उसी को अरबी में बोलते हैं ताल आना अभी मिशवार। ताल आना अभी मिशवार। जल्दी आओ मुझे कहीं जाना है, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर हमारी मैडम या कफ़ील हमसे ये कह रहे हो कि जल्दी आओ मुझे कहीं जाना है तो वह अरबी में बोलेंगे ताल सरा आना अभी मिशवार, यानी कि जल्दी आओ मुझे कहीं जाना है। ताल सरा आना अभी मिशवार। ताल अरबी में आओ या फिर आने कहते हैं, सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं और अभी मिशवार का मतलब होता है कहीं जाना है या फिर कहीं सफ़र पे जाना है। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि जल्दी आओ मुझे कहीं जाना है, उसी को अरबी में बोलते हैं ताल सरा आना अभी मिशवार। कहाँ जाना है तुम्हें, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या फिर हमारी मैडम से पूछना हो या कफ़ील से या किसी से भी कि कहाँ जाना है तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे वैन अभी मिशवार अंत, यानी कि कहाँ जाना है तुम्हें। वैन अभी मिशवार अंत। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, अभी मिशवार का मतलब होता है कि जाना है या फिर सफ़र पे जाना है। अंत अरबी में आप तुम या फिर तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कहाँ जाना है तुम्हें, उसी को अरबी में बोलेंगे वैन अभी मिशवार अंता। वैन अभी मिशवार अंता। मोहम्मद तुम कहाँ हो अभी, अगर हमें अरबी में हमारी मैडम हमसे ये पूछ रही है फ़ोन लगा करके और ये कहती है कि मोहम्मद तुम अभी कहाँ हो, तुम कहाँ हो अभी, तो वह अरबी में बोलेगी मोहम्मद अंता वैन अलहीन, यानी कि मोहम्मद तुम कहाँ हो अभी। मोहम्मद अंत वैन अलहीन। मोहम्मद यानी कि आप या फिर आपका नाम, अंत अरबी में आप या तुम्हें को कहते हैं, वैन अरबी में कहाँ हो या फिर कहाँ को कहते हैं और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में जैसे हम कहते हैं कि मोहम्मद या फलाने तुम कहाँ हो अभी, उसी को अरबी में बोलते हैं मोहम्मद अंत वैन अलहीन। मैं आया हूँ कहीं पर, अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं आया हूँ कहीं पर या फिर मैं कहीं सफ़र पे आया हूँ, तो आप अरबी में बोलेंगे आना ए जी मिशवार, यानी कि मैं आया हूँ कहीं पर। आना ई जी मिशवार। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, ई जी अरबी में आया हूँ या फिर आने को कहते हैं और मिशवार अरबी में सफ़र या फिर कहीं पर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं आया हूँ कहीं पर, तो उसी को अरबी में बोलते हैं आना ए जी मिशवार या फिर आना ए जी सफ़र। आना ए जी मिशवार यानी कि मैं आया हूँ कहीं पर।
अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो और ये बताना हो कि थोड़ी देर पहले मैं आया हूँ कहीं से, तो हम अरबी में बोलेंगे गबल शोई आना एजी मिन मिशवार, यानी कि थोड़ी देर पहले मैं आया हूँ कहीं से। गबल शोई आना एजी मिन मिशवार। गबल शोई अरबी में थोड़ी देर पहले को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और ईजी अरबी में आया हूँ को कहते हैं। अब मिशवार का मतलब होता है कहीं से या फिर कहीं सफ़र से। हिंदी में हम कहते हैं कि थोड़ी देर पहले मैं आया हूँ कहीं से, तो उसी को अरबी में बोलेंगे गबल शोई आना ईजी मिम मिशवार। मैं अभी थक गया हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं अभी थक गया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अलहीन ताब, यानी कि मैं अभी थक गया हूँ। आना अलहीन ताब। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, और ताब अरबी में थक गया हूँ या फिर थक जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी थक गया हूँ, मैं अभी थक गया हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अलहीन ताब। आना अलहीन ताब। ठीक है सुनो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर हमारा कफ़ील या मैडम या कोई और हमसे ये कह रहा है कि ठीक है सुनो, तो वह अरबी में बोलेंगे तय्यब इस्मा, यानी कि ठीक है सुनो। तय्यब अरबी में ठीक है को, और इस्मा अरबी में सुनो या फिर सुनने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे ठीक है सुनो, तो अरबी में बोलेंगे तय्यब इस्मा, ठीक है मेरी बात सुनो। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो और ये कहना हो या फिर हमसे कोई ये कह रहा हो कि ठीक है मेरी बात सुनो, तो वह अरबी में बोलेगा तय्यब इस्मा कलामी, यानी कि ठीक है मेरी बात सुनो। तय्यब इस्मा कलामी। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, और इस्मा अरबी में सुनो या फिर सुनने को कहते हैं, और कलामी अरबी में मेरी बात को कहते हैं। दोनों शब्दों को मिलाकर होता है इस्मा कलामी, यानी कि मेरी बात सुनो। हिंदी में कहेंगे कि मेरी बात सुनो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे तय्यब इस्मा कलामी। शायद तुम नहीं सुने मेरी बात। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो या फिर कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि शायद तुम नहीं सुने मेरी बात, तो वह अरबी में बोलेगा कि मुमकिन अंता मा इस्मा कलामी, यानी कि शायद तुम नहीं सुने मेरी बात। मुमकिन अंता मा इस्मा कलामी। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंता अरबी में आप या तुम को कहते हैं, और मा इस्मा अरबी में नहीं सुने को कहते हैं, और कलामी अरबी में मेरी बात को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम नहीं सुने मेरी बात, उसी को अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंता मा इस्मा कलामी। मैंने नहीं सुना कुछ भी। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैंने नहीं सुना कुछ भी, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा इस्मा शैई, यानी कि मैंने नहीं सुना कुछ भी। आना मा इस्मा शैई। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और इस्मा अरबी में सुना या फिर सुनने को कहते हैं, और शैई अरबी में कुछ भी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं या फिर मैंने नहीं सुना कुछ भी, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मा इस्मा शैई। क्यों नहीं सुने। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो या फिर कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि क्यों नहीं सुने, तो वह अरबी में बोलेगा लेश मा इस्मा, यानी कि क्यों नहीं सुने। लेश मा इस्मा। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और इस्मा अरबी में सुने या फिर सुनने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं क्यों नहीं सुने, उसी को अरबी में बोलेंगे लेश मा इस्मा। लेश मा इस्मा, यानी कि क्यों नहीं सुने। कैसे नहीं सुने। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो या फिर कोई अगला आदमी हमसे ये बोल रहा हो कि कैसे नहीं सुने, तो वह अरबी में बोलेगा कैफ मा इस्मा, यानी कि कैसे नहीं सुने। कैफ मा इस्मा। कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं, और मा या फिर ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और इस्मा अरबी में सुने या फिर सुनने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से कि भाई कैसे नहीं सुने या फिर क्यों नहीं सुने, उसी को अरबी में बोलते हैं कैफ मा इस्मा। कैफ मा इस्मा, यानी कि कैसे नहीं सुने।
मैंने सुन लिया सब कुछ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैंने सुन लिया सब कुछ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इस्मा कुल्लु शै, यानी कि मैंने सुन लिया सब कुछ। आना इस्मा कुल शै। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, इस्मा अरबी में सुन लिया या फिर सुनने को कहते हैं, और कुल शै का मतलब होता है सब कुछ। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने सुन लिया सब कुछ, उसी को अरबी में बोलते हैं आना इस्मा कुल शै। आना इस्मा कुल शै यानी कि मैंने सुन लिया सब कुछ। मैंने अभी सुना। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैंने अभी सुना, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल हिन इस्मा। आना अल हिन इस्मा यानी कि मैंने अभी सुना। आना अल हिन इस्मा। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और इस्मा अरबी में सुना या फिर सुनने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि मैंने अभी सुना या फिर मैं अभी सुना, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अल हिन इस्मा। आना अल हिन इस्मा। मैंने सुना तुम जा रहे हो घर। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये बोलना हो कि मैंने सुना तुम जा रहे हो घर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इस्मा अंत रोह बेत, यानी कि मैंने सुना तुम जा रहे हो घर। आना इस्मा अंत रोह बेत। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और इस्मा अरबी में सुना या फिर सुनने को कहते हैं। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं। अरोह बेत का मतलब होता है जा रहे हो घर। हिंदी में हम कहते हैं कि मैंने सुना तुम जा रहे हो घर, उसी को अरबी में बोलते हैं आना इस्मा अंत रोह बेत। हाँ मैं जा रहा हूँ घर। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना हो, ये बताना हो कि हाँ मैं जा रहा हूँ घर, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना रोह बेत, यानी कि हाँ मैं जा रहा हूँ घर। अयवा आना रोह बेत। अयवा अरबी में हाँ को बोलते हैं, अना अरबी में मैं को बोलते हैं, रोह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को बोलते हैं, और बेत अरबी में घर को बोलते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि हाँ मैं जा रहा हूँ घर, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना रोह बेत। नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ घर। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना हो, ये कहना हो कि नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ घर, तो हम अरबी में बोलेंगे ला आना माफ़ी रोह बेत, यानी कि नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ घर। ला आना माफ़ी रोह बेत। ला या फिर मा अरबी में नहीं को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं को, और रोह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं, और बेत अरबी में घर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ घर, उसी को हम अरबी में बोलेंगे ला आना माफ़ी रोह बेत। मैंने सुना तुम कहीं करोगे का तुम नहीं करोगे काम। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये बोलना हो कि मैंने सुना तुम नहीं करोगे काम, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इस्मा अंत मा सव्वी शुगुल, यानी कि मैंने सुना तुम नहीं करोगे काम। आना इस्मा अंत मा सव्वी शुगुल। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, इस्मा अरबी में सुना या फिर सुनने को कहते हैं, अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, और मा सव्वी शुगुल का मतलब होता है नहीं करोगे काम। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने सुना तुम नहीं करोगे काम, उसी को अरबी में बोलते हैं आना इस्मा अंत मा सव्वी शुगुल। हाँ मैं नहीं करूँगा काम। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना हो, ये बताना हो कि हाँ मैं नहीं करूँगा काम, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना मा सव्वी शुगुल, यानी कि हाँ मैं नहीं करूँगा काम। अयवा आना मा सव्वी शुगुल। अयवा अरबी में हाँ को बोलते हैं, अना अरबी में मैं को बोलते हैं, और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और सव्वी अरबी में करूँगा या फिर करने को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि हाँ मैं नहीं करूँगा काम, हाँ मैं नहीं करूँगा काम, उसी को अरबी में बोलेंगे अयवा आना मा सव्वी शुगुल। अयवा आना मा सव्वी शुगुल। किसने कहा नहीं करूँगा काम। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और इस तरह देना हो और ये बोलना हो कि किसने कहा,
کس نے کہا نہیں کروں گا کام، تو ہم عربی میں بولیں گے من گل ما سوی شغل، یعنی کس نے کہا نہیں کروں گا کام، من گل ما سوی شغل، من گل عربی میں کس نے کہا کو کہتے ہیں، ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کروں گا یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، الشغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ کس نے کہا نہیں کروں گا کام، اسی کو عربی میں بولتے ہیں من گل ما سوی شغل۔ کیوں نہیں کروں گا کام، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اور یہ بتانا ہو کہ بھائی کیوں نہیں کروں گا کام، تو ہم عربی میں بولیں گے لیش ما سوی شغل، یعنی کہ کیوں نہیں کروں گا کام، لیش ما سوی شغل۔ لیش عربی میں کیوں کو بولتے ہیں اور ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کروں گا یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ بتاؤ کیوں نہیں کروں گا کام، میں کیوں نہیں کروں گا کام، اسی کو عربی میں بولتے ہیں لیش ما سوی شغل، لیش ما سوی شغل، یعنی کیوں نہیں کروں گا کام۔ یقیناً میں کروں گا کام، اگر ہمیں عربی میں اس کا جواب اس طرح دینا ہو اور یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ یقیناً میں کروں گا کام یا پھر پکا میں کروں گا کام، تو ہم عربی میں بولیں گے اکید انا سوی شغل، یعنی کہ یقیناً میں کروں گا کام۔ عقید انا سوی شغل، عقید عربی میں یقیناً یا پھر پکا کو کہتے ہیں، انا عربی میں یا پھر میں نے کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کروں گا یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ یقیناً میں کروں گا کام، اسی کو عربی میں بولیں گے عقید انا سوی شغل۔ میں نے سنا تم بیمار ہو، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ میں نے سنا تم بیمار ہو، تو ہم عربی میں بولیں گے انا اسمع انت تعبان، یعنی کہ میں نے سنا تم بیمار ہو، انا اسمع انت تعبان۔ انا عربی میں یا پھر میں نے کو کہتے ہیں، اسمع عربی میں سنا یا پھر سننے کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ یا تم یا تمہیں کو کہتے ہیں، اور تعبان عربی میں یا پھر مریض عربی میں بیمار ہو یا پھر بیمار کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں نے سنا تم بیمار ہو، اسی کو عربی میں بولیں گے انا اسمع انت تعبان، ہاں میں بیمار ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں اس بات کا جواب دینا ہو اور یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ ہاں میں بیمار ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے ایوہ انا تعبان، یعنی کہ ہاں میں بیمار ہوں، ایوہ انا تعبان یا پھر ایوہ انا مریض۔ ایوہ عربی میں ہاں کو کہتے ہیں، انا عربی میں یا پھر میں نے کو کہتے ہیں، اور تعبان یا پھر مریض عربی میں بیمار ہوں یا پھر بیمار کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہاں میں بیمار ہوں، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے ایوہ انا تعبان، ایوہ انا تعبان، ہاں میں بہت بیمار ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں اس کا جواب اس طرح سے دینا ہو اور یہ بولنا ہو کہ ہاں میں بہت بیمار ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے ایوہ انا مرہ تعبان، یعنی کہ ہاں میں بہت بیمار ہوں، ایوہ انا مرہ تعبان۔ ایوہ عربی میں ہاں کو کہتے ہیں، انا عربی میں یا پھر میں نے کو کہتے ہیں، اور مرہ یا پھر کثیر عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور تعبان یا پھر مریض عربی میں بیمار ہوں یا پھر بیمار کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہاں میں بہت بیمار ہوں، اسی کو عربی میں بولیں گے ایوہ انا مرہ تعبان، نہیں میں نہیں ہوں بیمار۔ اگر ہمیں عربی میں اس کا جواب یہ کہنا ہو اس کے جواب میں اور یہ بولنا ہو کہ نہیں میں نہیں ہوں بیمار، تو ہم عربی میں بولیں گے لا انا ما فی تعبان، یعنی کہ نہیں میں نہیں ہوں بیمار، لا انا ما فی تعبان۔ لا عربی میں یا پھر ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، انا عربی میں یا پھر میں نے کو کہتے ہیں، ما فی عربی میں نہیں ہوں کو کہتے ہیں، اور تعبان یا پھر مریض عربی میں بیمار کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں ہوں بیمار، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے لا انا ما فی تعبان، میں نے سنا وہ آ رہا ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کے بارے میں کسی سے یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ میں نے سنا وہ آ رہا ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا اسمع ہوا ایجی، یعنی کہ میں نے سنا وہ آ رہا ہے، انا اسمع
हुआ इजी। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और इस्मा अरबी में सुना या फिर सुनने को कहते हैं, हुआ अरबी में वह को कहते हैं, और इजी अरबी में आ रहा है या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने सुना वह आ रहा है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना इस्मा हुआ इजी। हाँ मैंने भी सुना। अगर हमें अरबी में उसके जवाब में ये बोलना हो और इस तरह से बोलना हो कि हाँ मैंने भी सुना, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा हत्ता आना इस्मा, यानी कि हाँ मैंने भी सुना। अयवा हत्ता आना इस्मा। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, और हत्ता आना का मतलब होता है मैंने भी। हत्ता अरबी में भी को, और अना अरबी में मैंने को कहते हैं, और इस्मा अरबी में सुना या फिर सुनने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि हाँ मैंने भी सुना, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अयवा हत्ता आना इस्मा। मैंने बुलाया तुमने नहीं सुना। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि मैंने बुलाया तुमने नहीं सुना, तो वह अरबी में बोलेगा आना नादी अंता मा इस्मा, यानी कि मैंने बुलाया तुमने नहीं सुना। आना नादी अंता मा इस्मा। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, नादी अरबी में बुलाया या फिर बुलाने को कहते हैं, अंता अरबी में आप तुम या तुमने को कहते हैं, और मा इस्मा अरबी में नहीं सुना या फिर नहीं सुनने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने बुलाया तुमने नहीं सुना, उसी को अरबी में बोलेंगे आना नादी अंता मा इस्मा। तुम सुने लेकिन नहीं आए। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह से बोलना हो, या फिर कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि तुम सुने लेकिन नहीं आए, तो वह अरबी में बोलेगा अंत इस्मा लाकिन मा इजी, यानी कि तुम सुने लेकिन नहीं आए। अंत अरबी में आप तुम या फिर तुमने को कहते हैं, और इस्मा अरबी में सुने या फिर सुनने को कहते हैं। लाकिन अरबी में लेकिन को कहते हैं, मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और इजी अरबी में आए या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम सुने लेकिन नहीं आए, उसी को अरबी में बोलते हैं अंत इस्मा लाकिन मा इजी। तुमने कब बुलाया। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, किसी को ये बोलना हो कि तुमने कब बुलाया, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मीता नादी, यानी कि तुमने कब बुलाया। अंत मीता नादी। अंत अरबी में आप तुम या तुमने को कहते हैं, और मीता अरबी में कब को कहते हैं, और नादी अरबी में बुलाया या फिर बुलाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुमने कब बुलाया, किसी से पूछते हैं कि तुमने कब बुलाया, उसी को अरबी में बोलते हैं अंत मीता नादी। अंत मीता नादी। तुमने क्यों बुलाया। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये बोलना हो किसी को कि तुमने क्यों बुलाया, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश नादी, यानी कि तुमने क्यों बुलाया। अंत लेश नादी। अंत अरबी में आप तुम या तुमने को कहते हैं, और लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और नादी अरबी में बुलाया या फिर बुलाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी से पूछते हैं कि तुमने क्यों बुलाया, तुमने क्यों बुलाया, उसी को अरबी में बोलते हैं अंत लेश नादी। अंत लेश नादी। कसम से मैं नहीं सुना। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और अपनी सफाई देनी हो और इस तरह से कहना हो कि कसम से मैं नहीं सुना, तो हम अरबी में बोलेंगे बिल्लाह आना मा इस्मा, यानी कसम से मैं नहीं सुना। बिल्लाह आना मा इस्मा। बिल्लाह अरबी में कसम को कहते हैं या फिर कसम से को कहते हैं। अना अरबी में मैं को कहते हैं, मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और इस्मा अरबी में सुना या फिर सुनने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कसम से मैं नहीं सुना, उसी को अरबी में बोलेंगे बिल्लाह आना मा इस्मा। अगर मैं सुनता ज़रूर आता। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि अगर मैं सुनता तो ज़रूर आता, तो हम अरबी में बोलेंगे लो आना इस्मा
लाजिमी जी, यानी कि अगर मैं सुनता ज़रूर आता। लो या फिर इज़ा अना इस्मा लाजिम जी। लो या फिर इज़ा अरबी में अगर को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, इस्मा अरबी में सुनता या सुनने को कहते हैं, लाजिम अरबी में ज़रूर या ज़रूरी को कहते हैं, ईजी अरबी में आता या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अगर मैं सुनता ज़रूर आता, उसी को अरबी में बोलेंगे लो अना इस्मा लाजिम ईजी। बताओ क्या करूं? अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि बताओ मैं क्या करूं या फिर क्या करूं, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लम एश सवी, यानी कि बताओ क्या करूं। अल्लम एश सवी। अल्लम अरबी में बताओ या फिर बताने को कहते हैं, और एश अरबी में क्या को कहते हैं, और सवी अरबी में करूं या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बताओ क्या करूं, उसी को अरबी में बोलते हैं अल्लम एश सवी। अल्लम एश सवी। बोलो क्या चाहिए? अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये पूछना हो कि बोलो क्या चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे कलाम एश इबगा, यानी कि बोलो क्या चाहिए। कलाम एश इबगा। कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं, और एश अरबी में क्या को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से भी बात करते हुए कि बोलो क्या चाहिए तुम्हें, बोलो क्या चाहिए, उसी को अरबी में बोलते हैं कलाम एश इबगा। कलाम एश इबगा, यानी कि बोलो क्या चाहिए। अभी नहीं चाहिए कुछ। अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये बोलना हो, ये बताना हो कि अभी नहीं चाहिए कुछ, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-हिन मा इबगा शैई, यानी कि अभी नहीं चाहिए कुछ। अल-हिन मा इबगा शैई। अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और शैई या फिर शै अरबी में किसी भी चीज़ को या फिर कुछ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि अभी कुछ नहीं चाहिए, उसी को अरबी में बोलते हैं अल-हिन मा इबगा शै। ठीक है तुम जाओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई अगला आदमी, चाहे कफ़ील हो, मैडम हो, मैनेजर हो, या कोई दोस्ती हो, अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो अरबी में कि ठीक है तुम जाओ, तो वह अरबी में बोलेगा खलास अंत रोह, या फिर तय्यब अंत रोह, यानी ठीक है तुम जाओ। खलास या फिर तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम या फिर तुम्हें को कहते हैं, अरोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ, उसी को अरबी में बोलते हैं खलास अंत रोह या फिर तय्यब अंत रोह। क्यों तुम गुस्सा हो गए? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये कहना हो कि क्यों तुम गुस्सा हो गए, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश अंत ज़ालान, यानी क्यों तुम गुस्सा हो गए। लेश अंत ज़ालान। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम या फिर तुम्हें को कहते हैं, और ज़ालान अरबी में गुस्सा हो गए या फिर गुस्सा को कहते हैं। हिंदी में जैसे किसी से पूछते हैं या किसी को कहते हैं कि क्यों तुम गुस्सा हो गए, उसी को अरबी में बोलते हैं लेश अंत ज़ालान। लेश अंत ज़ालान। हाँ मैं गुस्सा हो गया। अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये बोलना हो, ये बताना हो कि हाँ मैं गुस्सा हो गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना ज़ालान, यानी कि हाँ मैं गुस्सा हो गया। अयवा आना ज़ालान। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और ज़ालान अरबी में गुस्सा हो गया या फिर गुस्सा को या फिर गुस्सा हो जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से भी कि हाँ मैं गुस्सा हो गया या हाँ मैं गुस्सा हूँ, उसी को अरबी में बोलते हैं अयवा आना ज़ालान। नहीं मैं नहीं हूँ गुस्सा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि नहीं मैं नहीं हूँ गुस्सा, तो हम अरबी में बोलेंगे ला
आना माफ़ी ज़ालान, यानी कि नहीं मैं नहीं हूँ गुस्सा। ला आना माफ़ी ज़ालान, ला या फिर मा अरबी में नहीं को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं हूँ या फिर नहीं है को कहते हैं, और ज़ालान अरबी में गुस्सा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि नहीं मैं नहीं हूँ गुस्सा, उसी को अरबी में बोलेंगे ला आना माफ़ी ज़ालान। मुझे लगा तुम गुस्सा हो गए। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह कहना हो और ये बोलना हो कि मुझे लगा तुम गुस्सा हो गए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अहसब अंत ज़ालान, यानी कि मुझे लगा तुम गुस्सा हो गए। आना अहसब अंत ज़ालान, आना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, अहसब अरबी में लगा या फिर लगने को कहते हैं। दोनों शब्दों को मिला के आना अहसब यानी कि मुझे लगा, अंत यानी कि तुम, ज़ालान यानी कि गुस्सा हो गए। हिंदी में कहेंगे कि मुझे लगा तुम गुस्सा हो गए, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अहसब अंत ज़ालान। मैंने सोचा तुम गुस्सा हो गए। अगर हमें अरबी में इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि मैंने सोचा तुम गुस्सा हो गए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना फक्कर अंत ज़ालान, यानी कि मैंने सोचा तुम गुस्सा हो गए। आना फक्कर अंत ज़ालान, अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, फक्कर अरबी में सोचा या फिर सोचने को कहते हैं, अंत अरबी में आप या तुम्हें को कहते हैं, और ज़ालान अरबी में गुस्सा हो गए या फिर गुस्सा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने सोचा तुम गुस्सा हो गए, उसी को अरबी में बोलेंगे आना फक्कर अंत ज़ालान। मैं अभी वापस जा रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं अभी वापस जा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल-हिन इरजा, यानी कि मैं अभी वापस जा रहा हूँ। आना अल-हिन इरजा, अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और इरजा अरबी में वापस जा रहा हूँ या फिर वापस जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि मैं अभी वापस जा रहा हूँ, किसी से बोलते हैं या फिर बताते हैं मैं अभी वापस जा रहा हूँ, उसी को अरबी में बोलते हैं आना अल-हिन इरजा। कोई बात नहीं जाओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमसे ये कह रहा हो कि कोई बात नहीं जाओ, तो वह अरबी में बोलेगा आदि यरूह, यानी कि कोई बात नहीं जाओ। आदि यरूह, आदि अरबी में कोई बात नहीं को कहते हैं, यरूह अरबी में या फिर रूह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। ठीक है तुम जाओ तुम्हारी मर्जी। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर अगला आदमी जिससे हम बात करें वो हमसे ये कह रहा हो कि ठीक है तुम जाओ तुम्हारी मर्जी, तो वह अरबी में बोलेगा खलास अंत रूह अंत मिजाज, यानी कि ठीक है तुम जाओ तुम्हारी मर्जी। खलास अंत रूह अंत मिजाज, खलास या फिर तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम या तुम्हें को कहते हैं, रूह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, अंत यानी कि तुम्हारी, मिजाज अरबी में मर्जी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे ठीक है तुम जाओ तुम्हारी मर्जी, उसी को हम अरबी में बोलेंगे खलास अंत रूह अंत मिजाज। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।